महाराष्ट्र से एक माता जी बोलती है कि मैं महाराष्ट्र से हूं, मैं अपने बच्चों को अक्सर समझाने के लिए, खिलाने के लिए और कोई भी काम में झूठ बोल देती हूं। मुझे दिन भर में 100 से अधिक झूठ बोलना पड़ता है अपने बच्चों के लिए। तो क्या मुझे इसका दोष लगेगा और मुझे भी नरक का भागीदारी बनना होगा और मेरी भी मुक्ति में बाधा होगा? प्रश्न तो बड़ा सुंदर है, परंतु साधारणतः झूठ के उद्देश्य के अनुसार से उसका फल होता है। कई महात्माओं का कहना है कि किसी धर्म की रक्षा के लिए या किसी की रक्षा के लिए बोला गया झूठ सत्य से अधिक फलदायक होता है। इस बात को भी हम झूठा नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यह वास्तवगत संस्कृति और रीति में देखें कि कोई व्यक्ति अगर पूछे, कोई कसाई हमसे पूछे कि बताओ मेरे यहां से गाय छूट के भाग गई है, क्या तुमने देखा है? और अगर हमने देखा है तो हम विपरीत दिशा की ओर उंगली दिखा देते हैं। तो या फिर हम कह दे कि नहीं नहीं, गाय उस दिशा में गई है जिस दिशा के विपरीत में गाय गई थी। तो इसका धर्म हमें अनुमति देती है, क्योंकि यहां रक्षा की प्रवृत्ति है। 4 गुंडे किसी लड़की का पीछा कर रहे हैं, हमसे पूछे कि आपने लड़की देखा? हमने कहा हाँ देखा। किधर देखा? हमने बोला कि बगल जगह पे चली गई है, जबकि लड़की दूसरी दिशा में गए हैं। तो ये झूठ नहीं है, ये सत्य से भी परम कल्याणकारी है। इसका कई संत ऐसा कहते हैं। और अब आपने कहा कि बच्चे से बोला गया झूठ, तो देखिए जब राजा बलि की भगवान विष्णु जी परीक्षा लेते हैं, तब शुक्राचार्य जी बलि को समझाते हुए एक उदाहरण देते हैं कि ऋग्वेद में ऐसा दिया हुआ है कि स्त्री से बोला गया झूठ, बालकों से बोला गया झूठ और विनोदवश बोला गया झूठ और किसी के कल्याण के लिए बोला गया झूठ, झूठ नहीं होता है। अर्थात किसी बालक को अगर हमने झूठ कह दिया कि तुम खा लो वरना बिल्ली आएगी खा लेगी, हम यही सब बच्चे को अक्सर डराते हैं, तो ये झूठ में नहीं माना गया है, क्योंकि बालक उसी से डरते हैं जिस हिसाब से हम कहते हैं। वो जैसा जीता है वैसा सोचता है। इसीलिए इस भाव से सोचना कि स्त्री से हमने झूठ बोल दिया, बालक से, उसके बाद पत्नी से बोला गया झूठ। देखिए झूठ 2 होते हैं। अगर पत्नी पूछे कि खाना कैसा बना है और बहुत ही प्रेम भाव से बनाई है, भले ही खाना बुरा लगे, लेकिन हमारा उत्तर होना चाहिए कि बड़ा स्वादिष्ट बना है। ये गृहस्थ जीवन में राजनीति शास्त्र कहती है कि ऐसे गृहस्थों को धर्म के अनुसार से झूठ बोल देना चाहिए। ये राजनीति शास्त्र का अनुमति है कि कहां झूठ बोलना चाहिए। राष्ट्र हित के लिए जब हमारे बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, तो अपने राज्य की रक्षा के लिए कुछ दूत को दूसरे राज्यों में उनकी भेषधारा बना करके घुसवा दिया करते थे। बोलते थे वहां से जानकारी निकालो, और वो वहां जाकर के झूठ बोलता था कि मैं आप ही के राज्य का हूं, ऐसे हूं वैसे हूं, और उस राष्ट्र की ही बुराई करता था जिस राष्ट्र से वो आया है, इससे किसी को संदेह ना हो। तो ऐसे झूठ को भी अपराध नहीं माना गया है, ये भी धर्म है, क्योंकि यहां एक रक्षा का कारण है। तो आपने अपने बच्चों से जब ये झूठ बोला, अगर आपके झूठ के पीछे का उद्देश्य बच्चों का हित और कल्याण है, तो फिर आपका झूठ उत्तम और श्रेष्ठ है, क्योंकि आपने उनके हित के लिए बोले हैं। और कभी कभी हमें बोलना पड़ता है। रात में जब बच्चे अक्सर बाहर निकलने लगते, हमें भी समझाना पड़ता है कि बाहर मत जाओ, कोई उठा के ले जाएगा या भूत पकड़ लेगा। ऐसे ऐसे शब्दों से बोलते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम उस बच्चे की हित चाहते हैं। कोई बच्चा कुछ खाने की जिद करे और अच्छा चीज ना हो, तो कभी कभी हम कहते हैं कि कौआ ले गया। क्यों कहते हैं? कि बच्चा ऐसी चीजों को ना खाए। तो ये उसकी हित है। और 10वां स्कंध अगर श्रीमद् भगवत महापुराण पढ़े, तो जिन्होंने गौर से पढ़ा होगा वो देखे होंगे कि भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का एक संवाद आता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी से विनोद करते हुए कह रहे हैं कि हे देवी,
हे रुक्मिणी, मुझसे श्रेष्ठ तो शिशुपाल था, मैं तो रणछोड़ हूं और मैं एक ग्वाला। तुम ऐसे बड़े बड़े क्षत्रियों की विवाह प्रस्ताव को छोड़ मेरे पास आ गई, क्या तुम अब भी जाना चाहती हो? जैसे ही माता रुक्मिणी यह सुनती है, माता रुक्मिणी मूर्छित हो जाती है। फिर उन्हें होश में लाने के बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अरे, गृहस्थ व्यक्ति को कभी विनोदवश ऐसे हास प्रहास कर लेना चाहिए, तभी जीवन चक्र आगे चलता रहता है। इसका मतलब कि कभी कभी हम विनोदवश भी ऐसा झूठ बोल देते जिससे किसी का प्रभाव हानि ना हो, और मुख्यतः जब तक आपके झूठ का प्रभाव ना पड़े तब तक वह झूठ उसके उद्देश्य के अनुसार से होता है। भगवान श्री कृष्ण भी जब छोटे थे तो मैया पूछती है, क्यों रे, तूने माखन खाया? भगवान कृष्ण कहते, ना मैया, मैंने माखन ना खायो। ये तो सब बाल गोपाल जो गोपियां नहीं तो झूठ बोल रही है, मैंने माखन ना खायो। अरे ये लोग तो झूठ बोलते हैं, मैं माखन नहीं खाया हूं। और जबकि पूरा मुंह में माखन लगा है और माता सोदा पकड़ ली है कि अरे तेरा मुंह में ही लल्ला माखन लगा है, पर फिर भी कृष्ण जी कह रहे, ना ना मैयो, ये तो माखन तेरो वालो है, तेरो घर में जो बनायो वो माखन लगो है। ये गोपियां ने झूठ बोलती है। अब मैया कैसे पहचाने? तो मैया उस समय बोली, ठीक है ये झूठ चलेगा। तो भगवान कृष्ण ने जो झूठ बोले ये झूठ नहीं था, ये बाल्य अवस्था का ही गुण है। और मनुस्मृति में लिखा गया है कि जन्मना जायतः शूद्रः, 12 वर्ष तक का बालक शूद्र के समान होता है, यानी उसके हर पाप का क्षय होता है। इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में इसका स्पष्ट वर्णन है कि झूठ के पीछे का उद्देश्य। इसीलिए आप अपने संतान से क्या झूठ बोलते हैं, यह आप पर निर्भर करता है कि आपने क्यों बोला और आपके झूठ के पीछे का उद्देश्य क्या था। अगर बच्चों का हित, कल्याण और मंगलकारी विचार है तो झूठ सही है। किसी को मारना उचित नहीं है, लेकिन कभी कभी बच्चे को हठ कर देने पर थोड़ा पीट देना पड़ता है, तो ये उनकी हठता के कारण हमें करना पड़ता है, वरना वह बदमाश निकल जाएंगे। तो ये उन्हीं के मंगल कार्य के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमें झूठ का दोष वो नहीं लगता है जो वास्तव में झूठ बोला गया है। जब तक आपके झूठ का मुख्यतः हानि हो जाए किसी को, ये झूठ परम झूठ है। आपके झूठ का साधारणता जीवन में ऐसा झूठ बोलना जिसका कोई फल ना प्राप्त हो, कोई प्रयोग ही ना हो, उपयोग ना हो, ये झूठ भी ऐसा कोई मान्य नहीं है कि ये झूठ है तो इसकी दोष है। लेकिन झूठ बोलना नहीं चाहिए, परंतु गृहस्थ लोग झूठ ना बोले तो चले कैसे। अब मेरे घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी कभी रात में बाहर निकलने को जिद करते हैं कि मुझे बाहर ही घूमना है, तो हमें डराना पड़ता है कि बाहर में भूत है। बिना कारण गांव में निकलते हैं तो सांप बिच्छू का डर रहता है, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं कह दूं कि सांप होगा तो वो कहेंगे मैं पकड़ लाऊंगा। तो हमें डर से कहना पड़ता है कि बेटा बाहर मत जाना, भूत आएगा और उठा के ले जाएगा। तो वो रात भर भूत के डर से घर के भीतर रहे। तो यहां कहीं ना कहीं हमने उसके हित की, कल्याणकारी, मंगलकारी विचारों को रखा। एक कथा आता है ना कि एक बार एक ब्राह्मण रहता है, वो कहीं जा रहा था और उसने एक कसाई को देखा कि एक गाय को दौड़ा रही थी और गाय कहीं जाकर के छुप गई। वह कसाई आया और ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, तुमने मेरे गाय को देखा है? ब्राह्मण बोला, सोचा मन में झूठ तो मैं बोलूंगा नहीं। बोला, हाँ देखा हूं। बोला, बता किधर देखे हो? ब्राह्मण बोला कि नहीं बताना चाहिए मुझे। फिर उसने विनती की कि मैं शरणागत में आए हूं तो मुझे बता दो। ब्राह्मण बोला, ठीक, शरणागत हो तो बता देता हूं, ये धर्म है। और उसने कह दिया कि फलाने दिशा में गाय छुपी हुई है। तो क्या
शरणागत की रक्षा करना उसकी धर्म थी? नहीं, क्योंकि शरणागत दुष्ट था और गाय का पताना सही था, वो अपराध था, क्योंकि वहां गौ की रक्षा होती है आपके झूठ बोलने से, इसलिए आपको दिशा विपरीत दिखानी चाहिए थी। यहां पे धर्म ये कहता है कि आपको गौ रक्षा पहले करना चाहिए था। इसी प्रकार से शास्त्र में यह मान्य प्राप्त है। देखिए शास्त्र 6 होते हैं, धर्मशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, अंक शास्त्र, फिर होता आयुर्वेदिक शास्त्र, उसके बाद दिया है कूटनीति शास्त्र। ऐसे 6 शास्त्र हैं। इन 6 शास्त्र में एक शास्त्र है राजनीति शास्त्र। जब आप इस राजनीति शास्त्र की पुस्तकों को पढ़ेंगे, मैं आज की राजनीति शास्त्र एनसीईआरटी वाली की बात नहीं कर रहा जो आज किताबों में बकती है, ऐसे राजनीति शास्त्र जो हमारे पौराणिक काल में पढ़ाया जाता था, ऐसे आज भी कुछ राजनीतिक शास्त्र मिलेंगे। उसमें बहुत ऐसे नियम बताए गए हैं जिन्हें आप पढ़ेंगे तो आपको स्वयं गृहस्थ जीवन में समझ में आ जाएगा कि कहां पर किस चीज का और किसे क्या अनुमति दी गई है। तो राजनीति शास्त्र भी इसकी मान्यता देती है कि बच्चों के हित के लिए और बच्चों को सही संस्कार देने के लिए हमें झूठ बोलना पड़े तो बोल देना चाहिए, वरना कल को बच्चे जब गलत दिशा में उतरते हैं तो समझाने से नहीं समझते हैं। लेकिन छोटे बच्चे को भी समझाने से नहीं समझेंगे, पर वो डराने से समझ जाते हैं। उनको डर वाली बात बता दो तो समझ जाएंगे। तो कभी कभी झूठ डर के लिए उनका मन में बिठाने के लिए बोलना पड़ता है। इसलिए ऐसे झूठों को शास्त्र झूठा नहीं मानता है। और ऐसे कई कथाओं में भी वर्णन आता है कि कई लोगों ने कईयों से झूठ का वर्णन किए थे। एक आता है समुद्र मंथन के समय भगवान नारायण समस्त देवताओं को बुलाकर एक उपदेश दे रहे हैं कि जाओ असुरों से कहो कि समुद्र का मंथन करेंगे और जो प्राप्त होगा उसे आपस में दोनों बांट लेंगे, और फिर जब प्राप्त हो जाए तब इन असुरों से हम अमृत ले लेंगे। इसका मतलब था कि धर्म के कल्याण के हित में अगर धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों को दंड देने के लिए या दुष्टों से कार्य निकालने के लिए भी झूठ बोलना पड़ना है तो बोल देना चाहिए। और राजा को राजनीति शास्त्रीय अनुमति देती है कि वह झूठ बोल सकता है। इसलिए हर झूठ का दंड एक समान नहीं होता है, और छोटे मोटे ऐसे झूठ, पत्नी को खुश करने के लिए बोला गया झूठ, संतान के हित में बोला गया झूठ, राष्ट्र की रक्षा में बोला गया झूठ, गौ रक्षा में बोला गया झूठ, और पितरों की सेवा के लिए झूठ। कभी कभी किसी को हम बोलते हैं ना कि दवाई खाना खिलाना रहता है और वो नहीं खाते हैं, तो हम कहते हैं खाओ मुंह खोलो रोटी है, दवाई का निवाला डाल दिए, या रोटी में एक गोली डाल के उन्हें खिला दिए कि इसी से तरीका से वो खा ले। बहुत बुजुर्ग दवाई नहीं खाना चाहते। तो पितरों के सेवा में किया गया बोला गया झूठ, यह झूठ शास्त्रीय रूप से अपराध नहीं है। इसकी अनुमति राजनीति शास्त्र देती है, यह गृहस्थों को अनुमति है। परंतु वे झूठ ना बोलें जिससे बच्चे को प्रभावित हो, बच्चे के जीवन में प्रभाव पड़े। आप कोई बच्चे से बात छुपा रहे हो या आपके और बच्चे के बीच में कोई मतभेद उत्पन्न हो जाए, या ऐसा बोला गया झूठ महापाप और महादंड होता है।